हेलो ऑफिशियल्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया है और जितने बढ़िया आप हो उससे कई ज़्यादा बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। दो बड़े नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने, एसबीआई क्लर्क वैकेंसी के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, एसबीआई पीओ सैलरी के हिसाब से, आगे की अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। ये दो बड़े नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने हैं और आई होप कि आप सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारी इसके लिए शुरू कर दी होगी। और यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फ्लोर पजल, जो इन दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक से शुरुआत करने के बाद क्लर्क के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे। क्लर्क के हिसाब से क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद पीओ वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्लोर पजल में लोगों के नाम के साथ साथ वेरिएबल भी है। वेरिएबल में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन रखा है जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। जहां पे वेरिएबल नहीं है वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा है जिसमें वैकेंट फ्लोर हो। तो आज के इस सेशन में बहुत प्यारे पजल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को करना क्या है, इनकेस आपको लगता है यार ये फ्लोर पजल का थियरी वाला पार्ट तो मेरे को पहले से आता है, मैंने देख लिया है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना, डायरेक्ट क्वेश्चन के डिस्कशन पे जाना है। और आपको लगता है कि क्वेश्चन वीडियो को स्क्रीन पर देखने के बाद वीडियो को पॉज करो, अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, फिर डिस्कशन स्किप करके आप डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। इस तरीके से आप अपना टाइम बचाकर इस सेशन में जो प्यारे से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो प्यारे से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मेरे फाइनल आंसर के साथ, आप अपना फाइनल आंसर मैच करके देखना, मैच हो गया बल्ले बल्ले, नहीं हो गया एक बार डिस्कशन सुनो। ठीक, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप में से कोई बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्रैक 2.0 बैच है क्लर्क के लिए। ठीक, क्रैक 2.0 ये बैच क्लर्क के लिए आपको फॉलो करनी है और पीओ के लिए अचीवर्स 4.0 ये बैच आप लोगों को फॉलो करनी है। ठीक है, तो और ये टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय सचिन सर, सर्च करोगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसमें सारे पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पर अभी एक खेल खेलेंगे। फ्लोर वाली पजल में कैसा रहता है सर, हमें बोला जाता है कुछ एक फ्लोर्स है। फॉर एग्जांपल 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, सबसे ऊपर का फ्लोर 8वां है, सबसे ऊपर का फ्लोर सबसे नीचे का फ्लोर पहला है, ऐसा हमें बोल दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा वो बिल्डिंग बनाना 8 फ्लोर की। ठीक, 8 फ्लोर की बिल्डिंग बना देते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगेन ये बेसिक जिसको पता है, जिसको सारा बेसिक पहले से आता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्किप फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। ये डिस्कशन मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनको बेसिक नहीं आता है ना, जो बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। ठीक, चलो, तो ये हमारी 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। सबसे पहले यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। यहां पर इवन नंबर के फ्लोर्स है। कौन कौन से इवन नंबर के फ्लोर्स है? इवन नंबर के फ्लोर्स है कौन कौन से? बचपन में पढ़े थे यार, क्या पूछ रहे कौन कौन से? दूसरा, चौथा, छठा, 8वां। ठीक, यहां पर ऑड नंबर के भी फ्लोर्स है। ऑड नंबर के कौन से फ्लोर्स है? ऑड नंबर्स के 1, 3, 5, 7। ठीक, 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर के फ्लोर्स है। यहां पर इस बिल्डिंग में प्राइम नंबर के भी फ्लोर्स है। प्राइम नंबर के भी फ्लोर्स है। प्राइम कौन कौन से नंबर्स है? प्राइम नंबर याद रखना, 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। प्राइम नंबर मतलब उस नंबर के और कोई फैक्टर नहीं है, उस नंबर और 1 के सिवा। ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1, उनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझने की जरूरत है। ये जो फ्लोर नंबर 8 है इसको हम कहते हैं टॉप मोस्ट फ्लोर। इसको हम क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट फ्लोर। और ये जो फ्लोर नंबर 1 है इसको या तो कहेंगे हम ग्राउंड फ्लोर, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ग्राउंड फ्लोर, नहीं तो कहेंगे लोअर मोस्ट फ्लोर। क्या कहेंगे? ग्राउंड नहीं तो लोअर मोस्ट फ्लोर कहेंगे फ्लोर नंबर 1 को। ठीक,
तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज पता चल गई। अब यहां पर है ना, क्या करेंगे, कुछ पजल में जो हमें लैंग्वेज मिलेगी वो लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को देख लेते हैं, कैसी कैसी लैंग्वेज मिलेगी और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक, चलो, तो अगर मैं आपको बोल दूं ए लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, ए लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, ए दूसरी मंजिल पर रहता है। ए कहां पर रहता है? दूसरी मंजिल पर रहता है। ए को कहां पर रखेंगे सर हम? दूसरी मंजिल, यानी ए यहां पर आ जाएगा। ठीक, ओके। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव ए, बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव ए, बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव ए। बी कहां रहता है? ई के 3 फ्लोर्स ऊपर रहता है। ठीक, अब एक चीज समझना, अब हमने ए को कौन से फ्लोर पे रखा था? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमने ए को कौन से फ्लोर पे रखा था? दूसरे फ्लोर पे। अगर बी तीसरी फ्लोर पे रहता तो हम क्या बोलते? जस्ट अबव या एक फ्लोर अबव बोलते, जस्ट अबव बोलते, या फिर 1 फ्लोर अबव बोलते। ऐसे ही बोलते ना। अगर आप रहते हो दूसरे फ्लोर पे, आपका कोई एक दोस्त रहता है तीसरे फ्लोर पे, तो जब आपका दोस्त तीसरे पे और आप दूसरे पे रहते हो तो आप बोलोगे मेरा दोस्त मेरे से 1 फ्लोर ऊपर रहता है, 2 से 1 फ्लोर ऊपर 3। अगर बी यहां पे रहता, अगर बी फ्लोर नंबर 4 पे रहता तो हम लोग क्या कहते हैं सर? बी 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव। बी अगर 4 पे रहता तो हम लोग क्या कहते हैं सर? बी 2 फ्लोर अबव है, बी 2 फ्लोर अबव है अगर 4 पे रहता। ठीक, अगर बी 5 पे रहता तो क्या बोलते सर? बी अगर 5 पे रहता तो क्या बोलते? 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव। पॉइंट समझ में आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इस कंडीशन को हमें देखने को मिलेगा। ये इस कंडीशन बहुत ज्यादा पजल्स में देखने को मिलती है। 3 फ्लोर्स अबव मतलब 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव। ठीक, अगर हम लोग बी को 6th फ्लोर पे कंसिडर करेंगे तो ये पिक्चर क्या बनेगी सर? ये पिक्चर बनेगी 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, 3 फ्लोर अबव, 4 फ्लोर अबव। ये पिक्चर बनेगी 4 फ्लोर अबव। पिक्चर क्लियर? तो एक चीज यहां पे देखना, जितने भी फ्लोर्स अबव बोला है, जब 1 फ्लोर अबव बोला था बीच में कितने फ्लोर्स आए थे? जब बी ए के 1 फ्लोर ऊपर रहता है ऐसा बोला था तो बीच में कितने फ्लोर्स आए थे सर? बीच में 0 फ्लोर आए थे, गैप ऑफ 0, गैप ऑफ 0 फ्लोर्स। ठीक, 1 फ्लोर अबव मतलब 0 फ्लोर का गैप आया। जब 2 फ्लोर्स अबव बोला तो बीच में कितने फ्लोर्स का गैप आया सर? 2 फ्लोर्स अबव बोलने पे बीच में गैप आया कितने का? 1 फ्लोर का। तो 2 फ्लोर्स अबव मतलब गैप कितने का आएगा सर? 2 फ्लोर्स अबव, गैप ऑफ 1। 2 फ्लोर्स अबव का मतलब क्या होगा सर? गैप ऑफ 1 फ्लोर। 2 फ्लोर्स अबव है यानी 1 फ्लोर का गैप। 3 फ्लोर्स अबव का क्या मतलब होगा? 3 फ्लोर्स अबव का मतलब होगा गैप ऑफ 2। तो पॉइंट समझ में आ गया सर? जितने भी फ्लोर्स अबव बोला है या जितने भी फ्लोर्स बिलो बोला है, जितने भी फ्लोर्स अबव बोला है या जितने भी फ्लोर्स बिलो बोला है, उससे 1 कम करो और उतना गैप कंसीडर करो। ठीक, अगर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बी 5,32,733 फ्लोर अबव रहता है, कितने फ्लोर का गैप आएगा? इमेजिनरी बिल्डिंग है, डरना मत। फ्लोर अबव है ना? अगर इतने फ्लोर्स अबव है तो गैप कितने का आएगा? कितने भी फ्लोर्स रखे रहने दो, 1 माइनस करना और उतने का गैप कंसिडर करना। तो इसमें गैप आ जाएगा गैप ऑफ 5,32,733। गैप आएगा इसमें 5,32,733 का। ठीक है,
32 का आएगा। एक माइनस करेंगे और उतना गैप कंसिडर कर लेंगे। चाहे अबव बोला हो चाहे बिलो बोला हो, जितने भी फ्लोर्स अबव बोला है जितने भी फ्लोर्स बिलो बोला है, एक माइनस करेंगे और गैप कंसिडर करेंगे। ठीक, अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है। तो एक और तरीके की लैंग्वेज हमें पजल में इस फ्लोर वाले देखने को मिलती है। वो क्या लैंग्वेज देखने को मिलती है? 8वां फ्लोर, 7वां फ्लोर, 7वां, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ए को हमने 1 पे रखा था। अगर मैं ऐसा बोल दूं सी लिव्स एट अ गैप ऑफ, सी लिव्स एट अ गैप ऑफ 3 floors from A. She lives at a gap of 3 floors from A. A से 3 फ्लोर के गैप पे सी रहता है। अब सर इधर क्या बोला? इधर गैप ही 3 फ्लोर्स का बोला। क्या बोला? यहां पे गैप ही 3 फ्लोर्स का बोला है। तो 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, एक्चुअली में 3 फ्लोर का गैप छोड़ना पड़ेगा और सी आ जाएगा 6th फ्लोर पे। तो पॉइंट समझ में आ गया? जब गैप ऑफ बोला होगा, जितना नंबर दिया है एक्चुअली में उतने नंबर बीच में आएंगे। गैप ऑफ अगर बोला है, अगर अबव या बिलो बोला है तो जितना भी नंबर दिया होगा उससे 1 माइनस होगा और उतने फ्लोर्स बीच में आएंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग है। अब हमें बोला था बी लिव्स 3 फ्लोर्स अबव ए। सर 3 फ्लोर्स अबव बोला है मतलब गैप कितने का होगा? 3 फ्लोर्स अबव बोला था मतलब 2 फ्लोर का गैप होगा, गैप ऑफ 2। तो ए के ऊपर अबव बोला था तो ऊपर जाएगा, 2 छोड़कर कौन जाना चाहिए था? बी। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, इधर कौन आ गया? बी आ गया। ठीक, अब यहां पर अगर मैं आप लोगों को बोल दूं सी लिव्स अबव बी, तो सी कहां पर आएगा बता सकते हो? सी लिव्स अबव बी। सी कहां रहता है? बी के ऊपर रहता है। अब कंफ्यूजन है, सी यहां पे लिया तब भी बी के ऊपर होगा, सी यहां पे लिया तब भी बी के ऊपर होगा, सी यहां पे लिया तब भी बी के ऊपर होगा। सी बी के ऊपर रहता है, इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, सिर्फ ऊपर बोला है। अगर अबव की जगह इमीडिएटली अबव, हिंदी में तुरंत ऊपर अगर बोलते, सी बी के तुरंत ऊपर रहता है तो सी सिर्फ यहीं पर आता, इधर और इधर नहीं आ सकता। कब? जब तुरंत ऊपर बोला होता, इमीडिएट अबव बोला होता। पर यार इसमें इमीडिएट अबव नहीं बोला है, तुरंत ऊपर नहीं बोला है, सिर्फ बोला ऊपर रहता है। अब सी को लेकर हमें कंफ्यूजन है, सी को लेकर हमें कंफ्यूजन है। सी इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। ठीक, सी लिव्स, अगली कंडीशन अगर मैं आपको देता हूं, सी लिव्स on odd numbered floor. She lives on odd numbered floor. C odd number विषम संख्या की मंजिल पर रहता है। तो विषम संख्या की मंजिल 8 तो नहीं आएगी और 6 भी नहीं आएगी, तो 7 आ गई विषम संख्या की मंजिल। C कहां पर रहेगा? ऑड नंबर फ्लोर 7 पे रहेगा। C कहां पे रहेगा? 7 पे। ठीक, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अगर मैं अभी आपको बोलूं डी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो सी, डी सी के नीचे 3 मंजिल रहता है। डी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो सी, 3 फ्लोर्स बिलो सी। ठीक, डी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो सी, 3 फ्लोर्स बिलो मतलब 2 का गैप, 1 और 2 छोड़ेंगे, डी इधर आ जाएगा। अब अगर मैं इधर लिख दूं डी लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो सी एंड जस्ट अबव ई कहां पर आएगा बता सकते हो? डी सी के नीचे 3 मंजिल पर रहता है और ई के तुरंत ऊपर रहता है। अब जस्ट अबव ई कौन रहेगा? जस्ट अबव ई कौन रहेगा? सी रहेगा या डी रहेगा? यह बात एक चीज पर डिपेंड करती है। अब ध्यान से सुनना,
ठीक है, दो तरीके के लैंग्वेज हमें देखने को मिलेंगे. ए लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर. ए लिव्स, चलो ठीक है, एक इधर सिनारियो कंसिडर करते हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1 सिनारियो कंसिडर किया. इस सिनारियो में ए को मैंने यहां पे लिया, ठीक, ए इधर ले लिया, ठीक. अब बी लिव्स 4 फ्लोर्स अबव ए, 4 फ्लोर्स अबव ए. Who lives just below C. C का फ्लोर नंबर आपको बताना है. Who lives just below C. C का फ्लोर नंबर आपको बताना है. ये एक टाइप का स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट ऐसा होता है, दूसरा स्टेटमेंट ऐसा आता है, B lives 4 floors above A. Floors above A and just below C. दोनों भी केसेस में C का फ्लोर क्या आएगा, ये अगर आपने सही से फिगर आउट कर लिया तो आपको लैंग्वेज समझ में आ गई. इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट में जब भी WH वाला वर्ड कोई भी आएगा, हु आए, चाहे विच आए, चाहे वूम आए, हु, विच या हुम, इनमें से कोई भी वर्ड स्टेटमेंट में आए, आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी, वो उसके जस्ट तुरंत पहले जो इंसान आया है उसके बारे में होगी. हु आया, विच आया, वुम आया, WH का कोई भी वर्ड आया तो आगे जो भी जानकारी है वो उसके तुरंत पहले जो इंसान आया है उसी के बारे में होगी. ठीक, तो यहां पर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? बी लिव्स 4 फ्लोर्स अबव ए. ए के 4 फ्लोर्स ऊपर, 4 फ्लोर्स ऊपर मतलब 3 का गैप, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, बी इधर आ गया. ए हु लिव्स जस्ट बिलो सी. ए कहां रहता है? सी के जस्ट नीचे रहता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से सी कहां पर आएगा? सी आएगा तीसरे फ्लोर पे. फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से सी का फ्लोर नंबर क्या मिलेगा हमें? सी का फ्लोर नंबर 3rd फ्लोर हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से. सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम सोचे, बी लिव्स 4 फ्लोर्स अबव है. ए के 4 फ्लोर्स ऊपर, ए इधर था, 4 फ्लोर्स ऊपर बी यानी 6th फ्लोर पे रहेगा. एंड जस्ट बिलो, अब ध्यान देना, अगर स्टेटमेंट में एंड आता है, अगर स्टेटमेंट में एंड आता है, चाहे बट आता है, दोनों में से कोई भी वर्ड आए, चाहे एंड आए या बट आए, आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी, सारी की सारी जानकारी पहले इंसान के बारे में होगी. स्टेटमेंट में एंड आए या बट आए, आगे जो भी जानकारी होगी सारी की सारी पहले इंसान के बारे में होगी. जस्ट बिलो सी कौन रहेगा? बी रहेगा. क्यों? इधर एंड आया था. तो हु और एंड में क्या फर्क होता है, समझ में आ गया आपको? तो बी सी के जस्ट बिलो रहता है, तो सी आ जाएगा 7वें फ्लोर पे. इस कंडीशन के हिसाब से सी का फ्लोर कौन सा था? सी का फ्लोर 7वां था. B lives 4 floors above A and just below C. C के just below. ठीक, क्लियर? तो अब यहां पर वही चीजें हम करेंगे, ये हम पजल डिस्कस कर रहे थे. D lives 3 floors below C and just above E. तो स्टेटमेंट में अगर एंड आया है तो जो भी जानकारी एंड के आगे दी है, ये किसके लिए दी है? डी के लिए दी है. तो ई के जस्ट ऊपर कौन रहता है? ई के तुरंत ऊपर डी रहता है. ई के तुरंत ऊपर डी रहता है. ई कहां पर आ जाएगा? तीसरे नंबर के फ्लोर पर आ जाएगा. ठीक, अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो, अगर मैं आपको अभी बोल दूं एफ लिव्स बिलो सी, एफ कहां पर आएगा? F lives below C. C के नीचे F रहता है, कंफर्म नहीं कर पाएंगे. C के नीचे F इधर रहेगा या C के नीचे F इधर रहेगा, कंफर्म नहीं कर पाएंगे. F कहां रहता है? C के नीचे रहता है. F lives below C. F lives below C but not on the lowermost floor.
but not on the lowermost floor. अब बट आया है स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट में क्या आया है? बट. बट के आने से आगे की जो भी जानकारी होगी किसके बारे में होगी? पहले इंसान के बारे में. सी के नीचे एफ होना चाहिए था, पर सबसे नीचे वाले फ्लोर पे नहीं होना चाहिए था. तो सी के नीचे एफ सबसे नीचे नहीं ले सकते, एफ इधर लेना चाहिए. एंड लास्ट, जी डज नॉट लिव अबव एच. जी डज नॉट लिव अबव एच. जी एच के ऊपर नहीं रहता. अगर एच के ऊपर जी नहीं रहता तो क्या हम एच के ऊपर नहीं रहता मतलब कहां रहेगा? नीचे रहेगा. जी एच के ऊपर नहीं रहता. ऊपर नहीं रहता मतलब नीचे रहेगा. एच अगर यहां पे ले लिया, इसके नीचे जी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे. तो एच को यहां पर लेना पड़ेगा और इसके नीचे जी यहां पर लेना पड़ेगा. सारी चीजें सही है, समझ में आ गई? तो फ्लोर पजल में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे. अब एक काम करते हैं, सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक पजल सॉल्व करते हैं. क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की पजल है, सॉल्व करना. मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लेना. मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं मैं 2 मिनट. ठीक. बेस्ट केस सिनेरियो 40 सेकेंड है ना. जिनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है उनके लिए 40, मैक्सिमम 50 सेकेंड. बाकी जो बिगिनर है 2 मिनट के आसपास टाइम लो, या फिर जितना लग सकता है उतना ले लो, बस आंसर निकालो. ओके, टाइम अप. देखो अब इस पजल को सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले बिल्डिंग बनाने का काम करना है. 7 लोग 7 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते थे, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में. सबसे नीचे का फ्लोर 1 था और सबके ऊपर का फ्लोर 7 था. ठीक. तो सबसे पहला काम जो हमें करना था जिंदगी में, 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी थी. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो सबसे पहले क्या कर लिया सर मैंने? सबसे पहले 7 फ्लोर का बिल्डिंग बना लिया. ठीक. पहला पॉइंट क्या दिया है सर? पहला पॉइंट, केवल 4 फ्लोर्स y और v के बीच में है. y v के ऊपर रहता है. y ऊपर रहता है, उसके और v के बीच में 4 फ्लोर्स. नहीं समझ में आ रहा है? दिमाग का दही हो गया. इस बेस, इसको बेस कहते हैं. इस बेस में, इस बिल्डिंग में y और v को कैसे रखना है नहीं समझ में आ रहा है. ठीक. मैं इस जानकारी को साइड में ही रखता हूं. अगर मैं
इस जानकारी को यहां पे रखने की कोशिश करूं तो पिक्चर बनेगी कैसे? वी के ऊपर 5 फ्लोर्स दिख रहे हैं, कम से कम 5 फ्लोर्स वी के ऊपर होने चाहिए, ज्यादा हुए तो कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम 5 होने चाहिए थे। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, 5 छोड़ा। वी मैं 2 पे ले सकता था या वी मैं 1 पे ले सकता था, समझ में नहीं आ रहा है वी को कहां पर लूं। वी के ऊपर मिनिमम 5 फ्लोर्स तो छोड़ने ही छोड़ने थे। अब मैंने मिनिमम 5 फ्लोर्स छोड़ दिया तो समझ में नहीं आया वी को 2 पे लेना है या 1 पे लेना है। मैंने दोनों जगह वी कंसिडर कर लिया, इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया। इसको रीजनिंग की लैंग्वेज में मैं कहता हूं, जिधर भी कंफ्यूजन हो जाए वहां पॉसिबिलिटी कंसिडर करो। जिधर कंफ्यूजन हो जाए, जहां कंफ्यूजन वहां पॉसिबिलिटी। सिंपल सा फंडा क्या है? जहां कंफ्यूजन वहां पॉसिबिलिटी, जहां भी कंफ्यूजन हो जाए वहां पे पॉसिबिलिटी कंसीडर करो। तो वी दोनों जगह कंसीडर कर लिया। वी के ऊपर 4 छोड़ के वाई, 1 2 3 4 छोड़ा, वाई इधर आ गया। 1 2 3 4 छोड़ा, वाई इधर आ गया। वी के ऊपर 4 छोड़कर वाई। तो ये जो कंडीशन थी, जो दिमाग का भाजी पाला कर रही थी, अब शांत बैठ गई। कैसे पता चला इधर ही आएगा? मैंने हर एक फ्लोर पे चेक किया। वी इधर लिया, 4 छोड़कर ऊपर वाई नहीं, इधर लिया 4 छोड़कर ऊपर वाई नहीं, वी इधर नहीं तो इधर, ऐसी 2 ही जगह मुझे मिली। आगे एक्स 3 फ्लोर ऊपर रहता है वी के 3 मंजिल ऊपर एक्स रहता है। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, एक्स इधर आ गया। 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, एक्स इधर आ गया। 3 फ्लोर्स अबव मतलब गैप ऑफ 2, 3 फ्लोर ऊपर मतलब 2 का गैप आएगा। टी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं रहता, पर एक्स के ऊपर रहता है। एक्स के ऊपर टी रहता जरूर है, पर टी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं रहता। एक्स के ऊपर एक ही जगह खाली है, एक्स के ऊपर एक ही जगह खाली है, तो टी वहीं पर आएगा। दूसरी केस में एक्स के ऊपर ये भी जगह खाली थी, ये भी जगह खाली थी, नहीं समझ में आ रहा है टी को कहां पे रखना है? ठीक, तो सबसे ऊपर तो रखना नहीं था, टी इधर नहीं रख पाऊंगा, तो एक्स के ऊपर सिर्फ यही जगह बची टी के लिए। तो सेकंड केस में भी टी 5वें फ्लोर पे फाइनल हो गया। आगे देखते हैं, जितने भी फ्लोर्स टी के ऊपर है उतने ही फ्लोर्स डब्ल्यू के नीचे है। जितने फ्लोर्स टी के ऊपर उतने ही फ्लोर्स डब्ल्यू के नीचे। टी के ऊपर एक फ्लोर है, डब्ल्यू के नीचे एक फ्लोर ले पाऊंगा? नहीं। टी के ऊपर एक फ्लोर था, डब्ल्यू के नीचे एक फ्लोर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि डब्ल्यू सेकंड पे नहीं आ सकता। टी के ऊपर 2 फ्लोर थे, तो डब्ल्यू के नीचे भी 2 फ्लोर्स होने चाहिए थे, डब्ल्यू फाइनल हो गया। टी के ऊपर 2 फ्लोर, तो डब्ल्यू के नीचे भी 2 फ्लोर, डब्ल्यू फाइनल हो गया। जेड इवन नंबर पे रहता है, जेड इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब 2 फ्लोर्स खाली बचे थे, 7वां और दूसरा। दोनों में से इवन नंबर का फ्लोर कौन सा? दूसरा। जेड आ जाएगा इधर। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी एक पर्सन बचा था। कौन बचा था? हाँ, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, सारे लोग हो चुके थे, आखिरी इंसान यू बचा था। यू इधर आ जाएगा और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सब कलाकारी करने के बाद हमें 3 से 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन 3 से 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बताने होते हैं। ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों को बताने होंगे। ओके, चलो, अब अगर ये डिस्कशन क्लियर है तो इसी तरीके से अगली पजल आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सेम इसी तरीके से। ठीक, चलो, ये है अगली पजल, सॉल्व करो। ये रहा आपका टाइमर।
एंड टाइम अप। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन, ये पजल कैसे सॉल्व हो सकती थी। क्या बोला इसमें हमें, 9 लोग हैं, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। ठीक, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 9 लोग 9 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक, अब यहां पे जो भी कंडीशंस दी है उन कंडीशंस को देखने से पहले बिल्डिंग कंप्लीट कर लूं मैं, है ना। चलो, ये इतनी सुंदर सी बिल्डिंग बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप बस आपको समझ में आया ऐसे बिल्डिंग बना दो। मैं इतनी सुंदर बिल्डिंग इसीलिए बना रहा हूं ताकि ये नोट्स आपके पास मुझे देने होते हैं, आप लोगों को रिवीजन करने के लिए थोड़े अच्छे सुंदर नोट्स मिले, इसलिए मैं इतनी डिजाइन कर रहा हूं, आप मत करो। बी इवन नंबर फ्लोर पर रहता है 3 के ऊपर। 3 के ऊपर इवन नंबर फ्लोर कौन सा है, 3 के ऊपर होना चाहिए। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन हुआ सर, कहां पे 3 के ऊपर 3 इवन नंबर फ्लोर है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या करना पड़ेगा सर। कंफ्यूजन जहां पर भी हो जाए वहां पर पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी। बी को 8 पे कंसीडर कर लो, बी को 6 पे कंसीडर कर लो, या बी को 4 पे कंसीडर कर लो। बी 8 पे, 6 पे या 4 पे आ सकता है। ओके, बी 8 पे, 6 पे या 4 पे आ सकता है। 4 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ए, 4 लोग बी और ए के बीच में रहते हैं। ठीक, बी इधर है, जब भी हमें गैप बोला जाएगा, 2 लोगों के बीच में गैप जब भी बोला जाएगा, हम लोगों को यह चेक करना है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो 4 लोग बी और ए के बीच में रहते हैं, मतलब बी के ऊपर 4 छोड़ के ए तो नहीं ले पाऊंगा, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, ए इधर आ जाएगा। इस केस में बी के ऊपर आएगा नीचे आएगा, सोचो, सिर्फ गैप बोला है, गैप बोला है, ऊपर है या नीचे पता नहीं, जब पता नहीं चेक करो, ऊपर भी चेक करो नीचे भी चेक करो। बी के ऊपर 1 2 3 4 छोड़ेंगे, ए नहीं आ पाएगा, 1 2 3 4 छोड़ेंगे, ए आ जाएगा इधर। इसमें नीचे 4 छोड़ने के लिए जगह नहीं थी, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, ए आ गया ऊपर। तो अब तीनों केसेस में ए और बी दोनों फाइनल हो गए। जितने भी लोग सेम नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एंड बिलो बी, बी के ऊपर और नीचे सेम लोग रहते हैं एंड पी रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है, जितने भी लोग बी के ऊपर रहते हैं, जितने भी लोग बी के ऊपर रहते हैं उतने ही लोग पी के नीचे रहेंगे। बी के ऊपर 1 था, पी के नीचे 1 आ जाएगा। बी के ऊपर 3 थे, 1 2 3, पी के नीचे 3 आ जाएंगे। बी के ऊपर 1 2 3 4 5 थे, पी के नीचे 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। बी के ऊपर जितने उतने ही पी के नीचे रहेंगे, पी भी फाइनल हो जाएगा। जितने भी लोग पी और टी के बीच में रहते हैं उतने ही लोग टी और ई के बीच में रहते हैं। पी और टी के बीच में जितने उतने ही टी और ई के बीच में। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, जो जानकारी का कुछ समझ में नहीं आएगा वो जानकारी साइड में नोट डाउन करके रखेंगे। नहीं समझ में आया पी टी ई का करना क्या है, ठीक, मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया। डी इवन नंबर फ्लोर पर रहता है पर जी के नीचे, जी के नीचे इवन नंबर फ्लोर पर कौन रहता है, डी रहता है। ठीक, तो जी के नीचे डी आना है और कौन से फ्लोर पर आना है, इवन नंबर फ्लोर पर आना है। ठीक, सी डज नॉट लिव बिलो जे एंड पी। सी जे और पी के नीचे नहीं रहता, इसका मतलब जे और पी दोनों के ऊपर सी रहना चाहिए। अभी तक जो भी जानकारी हम लोगों को मिली है, क्या सारी की सारी क्लियर है, सारी की सारी क्लियर है। अब यहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा यार क्या करना है, कैसे करना है। तो जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, एक एक कंडीशन को उठाना होता है और वो कंडीशन यहां कैसे फिट हो सकती है देखना है। हमारे पास जो भी जानकारी बची है उस जानकारी को पकड़ो और रखने की कोशिश करो। ठीक, अब देखो P और E के बीचों बीच T आना चाहिए था, तो पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी जगह है सब जगह लेने की कोशिश करो। तो T यहां पर अगर मैं रख दूंगा, P और T के बीच में 0 फ्लोर्स आए, P और T के बीच में 1 फ्लोर आया, तो T और E के बीच में भी 1 आना चाहिए था। 1 छोड़कर E नीचे नहीं, 1 छोड़कर E ऊपर नहीं, T इधर नहीं ले सकते। ठीक, T अगर यहां ले लिया, P और T के बीच में 0 आए
तो टी और ई के बीच में 0 आना चाहिए था, ई इधर आ जाएगा। अगर टी यहां लिया, ई यहां पे आ जाएगा। ठीक, बाकी की जानकारी सेटिस्फाई होती है क्या? देखो, पी के ऊपर हमें सी को रखना था, बाकी की जानकारी थी पी के ऊपर सी को रखना था। क्या इस केस में पी के ऊपर सी के लिए जगह बची? ना मुन्ना ना, पी के ऊपर सी के लिए जगह बची ही नहीं। ये हमने गलत किया, इसका मतलब हमने गलत किया। तो टी इधर नहीं आ सकता। अगर मैंने टी इधर ले लिया, पी और टी के बीच में 0 का गैप, तो टी और ई के बीच में भी 0 का गैप आना चाहिए था। अब 0 का गैप छोड़ा तो ई इधर आना चाहिए, पर जगह नहीं है, इसका मतलब टी इधर भी नहीं ले सकते। अगर मैंने टी यहां पे लिया तो पी और टी के बीच में 2 का गैप आ गया, तो टी और ई के बीच में भी 2, 1 2 छोड़कर ई ऊपर नहीं, 2 छोड़कर ई नीचे नहीं, टी इधर नहीं आएगा। टी इधर लिया, पी और टी के बीच में 3 का गैप, 3 छोड़कर ई ऊपर नहीं नीचे नहीं, टी इधर लिया, पी और टी के बीच में 4 का गैप। इसमें टी और ई के लिए जगह ही नहीं बची। तीसरी केस, नमस्ते जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो तीसरी केस में कितनी भी हमने कोशिश करी हो, ई और टी के लिए जगह मिली ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर फोकस करते हैं। अब यहां पे हमें क्या बोला है सर? यहां पे हम लोगों को बोला है कि क्या बोला है रे? हाँ, पी और टी के बीच में जितने भी लोग, टी अगर इधर ले लूंगा 1 2 3 4, टी और ई के बीच में 4 का गैप नहीं आएगा। टी इधर ले लूंगा, पी और टी के बीच में 3, टी और ई के बीच में 3 नहीं आएंगे। टी इधर ले लूंगा, पी और टी के बीच में 2, टी और ई के बीच में 2 नहीं आएंगे। टी इधर ले लूंगा, पी और टी के बीच में 0, तो टी और ई के बीच में 0 नहीं आ पाएंगे। टी यहां पे लेना पड़ेगा, पी और टी के बीच में 0, टी और ई के बीच में 0, ई फाइनल हो जाएगा। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी डी रहता है इवन नंबर फ्लोर पे और उसके ऊपर रहता है जी। तो डी इवन नंबर फ्लोर 2 पे नहीं रह सकता, 4 पे नहीं रह सकता, 6 पे नहीं रह सकता। जो भी जानकारी बची होगी उस जानकारी के ऊपर दिमाग लगाएंगे। डी इवन पर है, 2 पे नहीं रह पाएगा, 4 पे नहीं रह पाएगा, 6 पे नहीं रह पाएगा, तो डी को 8 पे रखना पड़ेगा। डी अगर 8 पे आया तो डी के ऊपर हमें जी लेना था, डी के ऊपर एक ही जगह बची थी, जी इधर आ जाएगा। अब जे और पी दोनों के ऊपर सी आना चाहिए था, जे के ऊपर भी सी चाहिए था, पी के ऊपर भी सी चाहिए था। अगर मैंने जे यहां पे लिया तो उसके ऊपर सी के लिए जगह नहीं बचेगी, इसका मतलब जे इधर नहीं आ सकता, जे आ जाएगा इधर, उसके ऊपर सी आ जाएगा इधर, जे के ऊपर सी। अब हमें सॉल्यूशन वैसे मिल गया है, ये केस चेक करनी बाकी है, एक बार इस केस को भी चेक कर लेते हैं, बट फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल गया, ये फाइनल सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस करते वक्त क्या करना है, जितनी भी पॉसिबल केसेस बनेगी सारी चेक कर लो। एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन मिलने के बाद शांत बैठो, बस प्रैक्टिस के बाद सारे केसेस चेक करो। ठीक, टी इधर नहीं ले पाऊंगा, पी और टी के बीच में 0 है, टी और ई के बीच में 0 नहीं आ पाएगा। टी इधर ले लूंगा, पी और टी के बीच में 1, टी और ई के बीच में 1, ई फाइनल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास जानकारी क्या थी, डी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, 2 पे जगह नहीं, 4 पे जगह नहीं, 6 पे जगह नहीं, 8 पे जगह नहीं। डी के लिए इवन नंबर का फ्लोर बचा ही नहीं, इसका मतलब फिर गलत कर दिया हमने, है ना। टी को यहां पे लेना गलत हो गया, अब टी यहां लेना गलत हो गया, यहां पर लेंगे। पी और टी के बीच में 2 का गैप, टी और ई के बीच में 2 का गैप नहीं आएगा, बात खत्म। टी अगर मैंने यहां पे ले लिया तो पी और टी के बीच में 3 का गैप आएगा, टी और ई के बीच में 3 का गैप नहीं आएगा, और जैसे जैसे आप टी को ऊपर ले जाओगे वैसे वैसे ई और बाहर चला जाएगा। पहली केस गलत थी, 3 केसेस बनी थी, 3 में से दूसरी केस जो बनी थी वो सही बनी थी, हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। बात करते हैं इस पजल के लेवल की। पहले हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कौन है जो 5वें फ्लोर पे रहता है? 5वें फ्लोर पे जे रहता है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। देखो ये पजल का जो लेवल है ना, मैं अगर क्लरिकल प्रीलिम्स के हिसाब से बात करूं, क्लर्क प्री के हिसाब से, क्लर्क प्री के हिसाब से अगर ये इजी लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है और ये डिफिकल्ट लेवल है, मैं बात किसकी कर रहा हूं? क्लर्क प्री की कर रहा हूं। तो क्लर्क प्री के हिसाब से इस पजल का लेवल डिफिकल्ट से भी आगे है। ये पजल क्लर्क प्री में आएगी तो डिफिकल्ट से भी ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाएगी। अगर सेम पजल पीओ प्रीलिम्स में आती है, सेम पजल
पीओ प्रीलिम्स में आती है। पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से ये इजी लेवल है, ये मॉडरेट लेवल है, ये डिफिकल्ट लेवल है। अगर पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से इस पजल का लेवल मॉडरेट के आसपास माना जाएगा, ठीक ठीक पजल है। पीओ का डिफिकल्ट लेवल क्या होता है आगे सेशन में देखेंगे, बट पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से ठीक ठाक पजल थी। अच्छे से प्रैक्टिस के बाद, अभी कितना भी टाइम लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो सकता है किसी को 4, 5, 6, 7, 8 मिनट लगे, किसी से बनी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर रोज शाम को 7 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, आप इसमें मास्टर बन जाओगे। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के बाद आपको ये पजल 2 मिनट के आसपास सॉल्व करनी है। कितने टाइम में सॉल्व करनी है? इस लेवल की पजल आपको 2 मिनट के आसपास सॉल्व करनी है। ठीक, तो सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है। अगर सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है तो हम अगली पजल सॉल्व करते हैं, और अगली पजल ये रही, सॉल्व करो। टाइम अप। चलो, 8 लोग हैं, 8 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, जरूरी नहीं सेम ऑर्डर में, नीचे का 1 ऊपर का 8। ठीक, सबसे पहले बाबू भैया बिल्डिंग, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पहला पॉइंट क्या दिया है? पहला पॉइंट दिया है बी ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है पर 3 के ऊपर। 3 के ऊपर ऑड नंबर कौन कौन से है? 3 के ऊपर 5 पे भी रह सकता है या 7 पे रह सकता है। बी के लिए 2 केसेस बन गई। 3 फ्लोर का गैप बी और जी के बीच में था। बी के ऊपर 3 छोड़ के जी नहीं ले पाऊंगा, नीचे 3 छोड़ के जी ले लिया। बी के ऊपर 3 छोड़ा, जी के लिए जगह नहीं मिली, 3 नीचे छोड़ा, जी यहां पे आ गया। जी तुरंत ए के ऊपर रहता है, ए के तुरंत ऊपर जी रहता है, तो इस केस में ए के तुरंत ऊपर जी नहीं ले पाऊंगा दद्दा, ए इधर आ जाएगा। 3 फ्लोर ए और एच के बीच में है, 1, 2, 3 छोड़कर ए और एच के बीच में 3 फ्लोर्स है। एफ 2 फ्लोर एच के नीचे रहता है, 2 फ्लोर्स बिलो। 2 फ्लोर्स बिलो मतलब 1 का गैप।
H के नीचे एक का गैप छोड़कर F आ जाएगा। E रहता है C के ऊपर पर D के नीचे। E के बारे में क्या बोला? A रहता है C के ऊपर और D के नीचे। C इधर लिया, E और D ऊपर नहीं आ पाएंगे। C इधर लिया, E ऊपर आएगा, D नहीं आ पाएगा। C इधर लेना पड़ेगा, E इधर लेना पड़ेगा, D इधर लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्वाहा। क्लर्क प्रीलिम्स में टिपिकली ऐसे लेवल की पजल्स आती है। क्लर्क का जो भी प्रीलिम्स होगा आपको टिपिकली आमतौर पे ऐसे लेवल के पजल्स देखने को मिलेंगे। कितने टाइम में सॉल्व होनी चाहिए सर? ये लेवल की पजल नॉट मोर देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी कितना भी लग रहा हो नॉट एन इशू, अभी कितना भी टाइम लग रहा हो नॉट एन इशू। 8, 10, 15 दिन बाद ये लेवल की पजल 1 मिनट के अंदर तो बननी चाहिए। बनती है कि नहीं बनती है? जो लोग रेगुलर 7 बजे वाला सेशन अटेंड करते हैं उनको पता है कि उस सेशन में लोग कितनी स्पीड से बनाते हैं। जो नहीं कर रहे, रेगुलरली 7 बजे वाला सेशन कंटिन्यू करो यूट्यूब पर, एग्जामिनेशन तक बेहद इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 4th फ्लोर? कौन है जो चौथे फ्लोर पर रहता है? ठीक, चौथे फ्लोर पर कौन रहता है? चौथे फ्लोर पर रहता है F। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, अब एक मजेदार पजल मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ी सी मजेदार पजल है। ओके, तो ये मजेदार पजल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देख लो, सॉल्व करो। ठीक, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब फ्लोर के नंबर मैंने आपको कन्वेंशनल पैटर्न में नहीं दिए थे, थोड़ी सी कलाकारी करी थी, बट आई होप कि ये कलाकारी के साथ आप लोगों ने डील कर लिया है। मजा आ गया क्या पजल सॉल्व करिए? हाँ, देखते हैं। 9 लोग हैं ए से लेकर आई तक, एक स्काई हाई नाम के बिल्डिंग में रहते हैं। 99 फ्लोर की बिल्डिंग है, स्काई हाई 99 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब 99 फ्लोर ड्रॉ करते बैठेंगे तो फिर
पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो कुछ भी होगा सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो थोड़ा सा शांति से देखते हैं। एक पर्सन एक फ्लोर पे रहता है एंड रेस्ट आर द फ्लोर्स आर वेकेंट। 99 फ्लोर की बिल्डिंग है, 9 ही लोग रहते हैं, 90 फ्लोर्स वेकेंट है। ओ भाई साहब, ये पढ़कर ही किसी का दिमाग खराब हो गया होगा, है ना। 90 फ्लोर्स वैकेंट मतलब एक आध फ्लोर वैकेंट होता, एडजस्ट कर लेते। आपने तो बवाल कर दिया सर। हाँ, 90 फ्लोर्स वैकेंट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आगे देखो, ऑल आर लिविंग ऑन द फ्लोर्स विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 11। 11, 22, 33 अप टू 99। ये लाइन ने पजल आसान कर दिया। अगर ये लाइन नहीं रहती तो दिमाग का दही होना तय था। शुरुआत में ही पजल पढ़ के अगर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर आता है, हमारी साइकोलॉजी पर आता है, तो शायद ये पजल हमसे बनती भी नहीं। और यही पेपर सेटर का खेल होता है। खासकर एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन में वो ऐसी हरकतें कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले 9 फ्लोर बना लेते हैं। 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22 और 11। G lives on the floor which is half of the floor number of C. C का जितना भी फ्लोर है उसका आधा G का होगा। इसका मतलब C का 2 गुना करेंगे तो G का मिल जाएगा, राइट। C उस नंबर के फ्लोर पर रहता है जो G का आधा है। G का आधा C है, मतलब 2 को इस तरफ भेज दिया, G C के 2 गुना हो जाएगा। बट नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। बट लिखा है मतलब आगे की जानकारी G के लिए है, तो G बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। G lives on the floor which is half of the floor number of C। उल्टी पड़ी मैंने कंडीशन। G उस फ्लोर पे रहता है जो C के आधा था। ठीक है, C के आधा था मतलब C का फ्लोर नंबर G के 2 गुना होना चाहिए था। तो G सबसे नीचे नहीं आना था, G को 11वें फ्लोर पे नहीं ले सकते थे। G सबसे नीचे नहीं आना था, G को 11वें फ्लोर पे नहीं ले सकते थे। लोग सिर्फ देखो, सबसे नीचे टेक्निकली फ्लोर नंबर 1 होगा, सबसे नीचे टेक्निकली फ्लोर नंबर 1 होगा क्योंकि 99 फ्लोर की बिल्डिंग थी। बट हमें बोला क्या था सर, हमें बोला था लोग सिर्फ 11 के मल्टीपल फ्लोर्स पे रहते हैं। 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे फ्लोर पे लोग रहता है। तो सबसे कम नंबर का फ्लोर जहां पे लोग रह सकते थे वो 11 था। G सबसे नीचे नहीं आ सकता, मतलब G 11 पे नहीं आ सकता। 2 लोग G और A के बीच में रहते हैं, A G के ऊपर रहता है। G के ऊपर 2 छोड़कर A आना चाहिए। जरा एक बार G के पॉसिबल केसेस देखने की कोशिश करें क्या। G के पॉसिबल केसेस, G के फ्लोर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, C का फ्लोर नंबर मिलना चाहिए। G 99 पे ले लिया, उसका डबल 100 से बड़ा होगा, नहीं ले सकते। G 88 पे ले लिया, डबल 100 से बड़ा होगा, है ना। तो इतने बड़े फ्लोर्स है नहीं अपने पास। G 77 पे नहीं, 66 पे नहीं, 55 पे नहीं। G अगर 44 पे लेते, G 44 पर लेते तो उसका डबल C 88 आ जाता। G 33 पर लेते उसका डबल C 66 पे आता। G अगर 22 पर लेते उसका डबल C 44 पर आता। G के ऊपर 2 छोड़कर A चाहिए था, इस केस में 1 और 2 छोड़ते A नहीं आ पाता। G का जो भी फ्लोर होगा उससे 2 गुना C चाहिए था, तो 33 और इधर C 66। G के ऊपर 2 छोड़कर A नहीं ले सकते थे, ये केस कैंसिल हो जाएगी। G के ऊपर 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, A इधर आ जाएगा। G के ऊपर 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, A इधर आ जाएगा। A फाइनल हो गया दोनों केसेस में, ये बीच वाली केस कैंसिल हो गई। F 66वें फ्लोर पे रहता है। क्लियर कट जानकारी दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। F रहता है 66वें फ्लोर पे।
ई इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब इवन नंबर फ्लोर कौन सा खाली है? 88 खाली नहीं, 66 खाली नहीं, 44 खाली नहीं, सिर्फ 22 खाली है। इवन नंबर का फ्लोर 88 खाली नहीं था, 66 खाली नहीं था, 44 नहीं था, 22 नहीं, सिर्फ 22 था। इधर 22 नहीं, 44 नहीं, 66 नहीं, सिर्फ 88 खाली था, तो ई आएगा 88 फ्लोर पर। तीन लोग एफ और जो डी के तुरंत ऊपर है, ध्यान से सुनना, जो डी के तुरंत ऊपर है, इसके और एफ के बीच में तीन लोग रहते हैं। 3 person live between F and the one who lives immediate above D. D के तुरंत ऊपर जो भी है उसके और F के बीच में तीन, ठीक। F 1 2 3 छोड़ के नहीं, 1 2 3 छोड़ के ये जो पर्सन होगा ये कहां आना चाहिए था? D के तुरंत ऊपर। कंडीशन समझ में आ गई? जो D के तुरंत ऊपर था उसके और F के बीच में तीन फ्लोर्स थे, एक F इधर है तो ये पर्सन होगा, तो इसके और मतलब ये डी के जस्ट ऊपर होना चाहिए था। जो भी इंसान डी के जस्ट ऊपर है उसके और एफ के बीच में तीन का गैप, ठीक, क्लियर। तो डी फाइनल हो गया, डी फाइनल हो गया। आगे आई उस फ्लोर पर रहता है जिसका सम डी विच इज इमीडिएट अबव एज फ्लोर। आई लिव्स ऑन दैट फ्लोर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द डीज फ्लोर एंड that floor which is immediately above A's floor. I के बारे में क्या बोला है सर? I उस फ्लोर पे रहता है जो फ्लोर D का सम है। D कौन से फ्लोर पे रहता है? 11वें फ्लोर पे, प्लस वो फ्लोर जो A के जस्ट ऊपर है। A के जस्ट ऊपर जो भी फ्लोर होगा उसका नंबर यहां पे लेके उसकी एडिशन करेंगे। A के जस्ट ऊपर 88 नंबर का फ्लोर था, तो 88 प्लस 11 फर्स्ट केस में आई आएगा 99th फ्लोर पे। आई की कंडीशन समझ में आ गई? आई उस फ्लोर पे रहता है जो टोटल है, किसकी टोटल है? डी की, और उस फ्लोर की जो ए के तुरंत ऊपर आता है। ए के तुरंत ऊपर 88 नंबर का फ्लोर आया था, 88 और 11 99। इस केस में ए के तुरंत ऊपर 66 आएगा, 11 प्लस 66 77, 77 फ्लोर पे कौन आएगा? आई आएगा। दोनों केसेस में आई फाइनल हो गया। E उस फ्लोर पे रहता है विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्लोर ऑन B एंड H लिव्स। B और H का डिफरेंस E होना चाहिए था। E 88 है, तो 88 डिफरेंस 99 और 33 का आ सकता है क्या? क्योंकि B और जस्ट अ सेकेंड, कंडीशन क्या बोली है? कंडीशन बोली है E उस फ्लोर पर रहता है जो डिफरेंस है किसका? B और H का। B और H का डिफरेंस E के फ्लोर नंबर के बराबर आना चाहिए था। E का फ्लोर नंबर 88 था, दो ही फ्लोर्स खाली बचे थे, ठीक है। ये दोनों फ्लोर्स B और H के लिए हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 88 नहीं आता, ठीक। अब E 22 है तो 22 डिफरेंस इन दोनों का आएगा, ठीक। 55 और 33 दोनों का डिफरेंस 22 आ रहा है, तो B और H 55 और 33 पे रहेंगे। H G के नीचे रहता है, G के नीचे H के लिए एक ही जगह थी, H फाइनल हो गया, B फाइनल हो गया, सॉल्यूशन स्वाहा। सारा का सारा डिस्कशन एकदम चकाचक क्लियर है। मजा आ गया पजल सॉल्व करके तो कमेंट करके मुझे बताना। मजा आ गया है तो कमेंट करके बताओ, ठीक। एकदम चकाचक मजा आ गया है तो कमेंट करके बताना। अब यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं सवाल का आंसर। Who lives on the 55 फ्लोर? 55वें फ्लोर पे कौन रहता है? B रहता है। B इसका बिल्कुल सही आंसर था। पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से ठीक ठीक मॉडरेट लेवल की पजल थी, पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से। क्लर्क प्रीलिम्स के हिसाब से ये डिफिकल्ट से भी आगे का लेवल था। ऐसी पजल क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और ठीक ठाक लेवल है। तो अगर इस लेवल की पजल क्लर्क प्री में आती है तो वो क्लर्क की प्रीलिम्स डिफिकल्ट मानी जाएगी, चांसेस थोड़े से कम है। पीओ प्रीलिम्स में ऐसे ही पजल और इससे अच्छे लेवल के पजल आपको देखने को मिलेंगे। पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से मॉडरेट लेवल, अच्छे से प्रैक्टिस के बाद 2 या मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर ये पजल सॉल्व होनी चाहिए थी, अच्छे से प्रैक्टिस के बाद। अभी कितना भी टाइम लग रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कितना भी टाइम लग रहा हो, ठीक।
प्रैक्टिस कर करके आप इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अब एक वेरिएबल वाली पजल, टिपिकल पीओ लेवल, ठीक, टिपिकल पीओ लेवल, ये सॉल्व करना और ज्यादा मजा आएगा। 2.5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। एंड टाइम अप। चलो ऑलमोस्ट 3 मिनट दे दिए मैंने आपको, ठीक है। अब इस पजल को डिस्कस करते हैं, देखते हैं भाई साहब बोल क्या रही थी पजल। 7 स्टूडेंट है 7 फ्लोर की बिल्डिंग में, सबसे नीचे का 1, सबसे ऊपर का 7, ऐसा इनका रहन सहन है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी बोला है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्कूल, दैट इज 1 to ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, तो 7 फ्लोर पे रहते हैं और वो अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, उनकी क्लास भी फाइनल करनी है, ठीक। ये 8वां, 7वां, 6ठा, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, 1ला। ठीक, ठीक है। 2 स्टूडेंट एस और जो सेकंड क्लास में पढ़ता है उसके बीच में, एस और जो भी सेकंड क्लास में पढ़ता है उसके बीच में 2 लोग रहते हैं। कौन ऊपर कौन नीचे हमें नहीं पता। वी क्लास फर्स्ट में पढ़ता है और 7वें फ्लोर पे नहीं रहता। वी क्लास 1 में पढ़ता है और 7वें फ्लोर पे नहीं रहता। एस ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है पर 4 के नीचे, 4 के नीचे ऑड नंबर का फ्लोर एस, 4 के नीचे ऑड नंबर 3, 4 के नीचे ऑड नंबर 1।
तो एस को हम दो जगह पर ले सकते थे, 3 पे या 1 पे। जैसे ही एस फाइनल हो जाता है, हमारे पास एक जानकारी थी, एस और जो स्टूडेंट सेकंड क्लास में पढ़ता है उनके बीच में 2 का गैप था। अब एस के नीचे 2 छोड़कर तो 2 नहीं ले पाऊंगा, 1 और 2 छोड़ूंगा, तो एस के ऊपर 2 फ्लोर छोड़कर ये सेकंड क्लास वाला स्टूडेंट होना चाहिए। एस के नीचे 2 फ्लोर छोड़ने के लिए जगह नहीं है, 2 फ्लोर छोड़कर इधर मैं एस 2 सेकंड क्लास कंसिडर कर लूंगा। ठीक, अब आगे क्या जानकारी दी है, क्यू 4 फ्लोर एस के ऊपर रहता है, 4 फ्लोर्स अबव, कितने का गैप होगा, 4 फ्लोर्स अबव, 3 का गैप। तो एस के ऊपर 1 2 3 का गैप छोड़ के यहां पर कौन आना चाहिए था, क्यू। क्यू 4 फ्लोर्स अबव एस, एस के ऊपर 1 2 3 का गैप छोड़ के कौन आना चाहिए था, क्यू। 4 फ्लोर्स अबव मतलब गैप 3 का होना चाहिए। ठीक, आगे क्या दिया था, टी तुरंत ऊपर रहता है आर के और तुरंत नीचे रहता है जो क्लास 3 में पढ़ता है। आर के तुरंत ऊपर कौन रहता है, टी, और टी कहां पर है, जो क्लास 3 में पढ़ता है उसके तुरंत नीचे। टी तुरंत ऊपर आर के एंड तुरंत नीचे क्लास 3 वाले के। एस क्लास 3 में नहीं पढ़ता, एस क्लास 3 में, क्लास 3 इधर वैसे भी नहीं ले सकते थे, इधर क्लास 3 नहीं लेना है, कहां पे ले सकते हैं क्लास 3, क्लास 3 यहां एस के लिए नहीं लेना, इधर लिया टीआर नीचे नहीं, क्लास 3 इधर लिया उसके नीचे टीआर नहीं, क्लास 3 इधर अलाउड नहीं, क्लास 3 इधर लिया टी नहीं ले पाऊंगा, क्लास 3 इधर लिया टी आ जाएगा, आर नहीं आ पाएगा, क्लास 3 इधर लिया टी नहीं आएगा। तो क्लास 3 के लिए एक ही जगह बची। कैसे, देखो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्लास 3 की पोजीशन मैंने कैसे फाइनल करी। क्लास 3 के जस्ट नीचे टी होना चाहिए था और टी के जस्ट नीचे आर होना चाहिए था। तो जितनी भी जगह खाली है उन सब जगहों पर चेक करो कि ये 3TR कहां पर आ सकते हैं। 3 इधर लिया उसके नीचे TR नहीं, 3 इधर लिया T आएगा, R नहीं आएगा। S के लिए 3 अलाउड नहीं था, S क्लास 3 में नहीं पढ़ता। 3 इधर लिया T इधर नहीं आएगा, 3 इधर लिया T आ सकता है, R नहीं आ सकता, 3 इधर लेता T नहीं आ सकता। तो सारी जगह चेक करने के बाद पता चला 3 इधर ही आना था, उसके जस्ट नीचे T इधर आना था, जस्ट नीचे R इधर आना था। इस केस में आप 3 कहां रख सकते हो, फिगर आउट कर पाओगे, इधर नहीं ले सकते, इधर लिया नीचे TR नहीं, इधर लिया नीचे TR नहीं, इधर नहीं। 3 इधर लिया T इधर आ सकता है, R इधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इधर लिया T आ सकता है, R नहीं आ सकता, 3 इधर लिया T नहीं आ सकता, 3 इधर लिया T आ सकता है, R आ सकता है। तो 3 सेकंड केस में 2 जगह पर आ सकता था, सेकंड केस में 3 2 जगह पर आ सकता था। कंफ्यूजन हो रहा है मेरा, कहां पर लो, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इधर लेना है इधर लेना है। जहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा मैं वहां पे पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लूंगा, जहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा मैं वहां पे पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लूंगा। एक केस में मैं 3 यहां पे कंसीडर करूंगा, दूसरी केस में 3 मैं यहां पे कंसीडर करूंगा, 2 इधर पहले से था। ठीक, अब 3 के जस्ट नीचे T के तुरंत नीचे R। ठीक, 3 इधर नहीं था ना, 3 इधर आ सकता था। ठीक, 3 अगर इधर आता, 3 अगर इधर आता तो उसके जस्ट नीचे T, उसके जस्ट नीचे R। ठीक, अरे दिक्कत हो गई, इसमें 7 ही फ्लोर्स थे, है ना, मैंने 8 फ्लोर्स ले लिए, इसमें 7 ही फ्लोर्स थे, 7 ही फ्लोर्स थे इसमें। तो ये वाली ऊपर वाली केस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली केस बनी रहेगी। इसमें 7 ही फ्लोर्स थे, 7। ठीक, तो ये T और R इधर नहीं आ सकते थे क्योंकि 3 के लिए ऊपर जगह नहीं थी, ये फ्लोर नहीं है। ठीक, 7 ही फ्लोर्स हमारे पास थे। 3 इधर लिया T और R नहीं, 3 इधर लिया T और R नहीं, 3 एक ही जगह पर आएगा, काम थोड़ा आसान हो गया। 3 एक ही जगह पर आएगा, T इधर आएगा, R इधर आएगा। ठीक, ओके, आगे V पहली क्लास में पढ़ता है और V 7वें फ्लोर पे नहीं रहता, कुछ भी नहीं, अभी V के लिए बहुत सारी केसेस बन सकती है। क्लास ऑफ R इज सेम एज द फ्लोर नंबर ऑफ द पर्सन हु लिव्स जस्ट अबव R। R उस क्लास में पढ़ रहा है, R के जस्ट ऊपर जो भी इंसान, जो भी फ्लोर है, R के जस्ट ऊपर जो भी फ्लोर है उस फ्लोर का नंबर R की क्लास है।
आर के जस्ट ऊपर कौन सा फ्लोर है? आर के जस्ट ऊपर चौथा फ्लोर है, आर पड़ेगा चौथी क्लास में। आर के जस्ट ऊपर छठा फ्लोर है, आर पड़ेगा छठी क्लास में। आर के ऊपर जो भी नंबर का फ्लोर था उसी नंबर की क्लास में आर पड़ेगा। द क्लास ऑफ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव्स जस्ट अबव आर। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव द वन हु स्टडीज इन क्लास 8। नंबर ऑफ पर्सन हु लिव अबव 8 इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन हु लिव बिलो v। प्यारी सी कंडीशन। क्या बोला है? जो भी 8th क्लास में पढ़ता है उसके ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु स्टडीज इन क्लास 8। इधर ही रुको, इधर ही रुको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव्स अबव द वन हु स्टडीज इन क्लास 8। क्लास 8 में पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट है उसके ऊपर जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो एक कम है, वो एक कम है। किससे एक कम है? 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बिलो v। एक कम है किससे? जो v के नीचे रहते हैं उससे। जो v के नीचे रहते हैं उससे एक कम है। तो v अभी फाइनल हुआ ही नहीं है, 8 अभी फाइनल हुआ ही नहीं है, शांति रखते हैं। u क्लास ऑफ u इज 1 लेस देन हिज फ्लोर नंबर। u की क्लास उसकी फ्लोर नंबर से एक से कम है। u जिस किसी भी फ्लोर पर होगा उस फ्लोर नंबर से एक माइनस करेंगे तो u की क्लास हमें मिल जाएगी। ठीक, तो यहां पर u कहां कहां ले सकते हैं जरा चेक करते हैं। u मैं इधर ले सकता हूं क्या? u जिस भी फ्लोर नंबर पर होगा उससे एक कम उसकी क्लास होगी। u 4 पे लिया तो u तीसरी क्लास में आना चाहिए था। आ सकता था क्या? नहीं, तीसरी क्लास में तो q आ चुका था। u अगर मैंने 2 पे लिया तो u की क्लास 1 होनी चाहिए थी। जिस किसी भी फ्लोर पे u आएगा उसकी क्लास फ्लोर से एक नंबर कम होनी चाहिए थी। 2 पे u आया तो क्लास 1 होगी। क्या एक क्लास u की हो सकती थी? नहीं, वो तो v की थी। इसका मतलब u इधर भी नहीं आता, u पहले पे भी नहीं आता। क्यों? अगर पहले पे आता तो उसकी क्लास 0 हो जाती। 0 क्लास हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब इस केस में u के लिए जगह बची नहीं। फर्स्ट केस में u के लिए जगह बची नहीं, फर्स्ट केस कैंसिल हो गई। इधर खोपड़ी चलो। u अगर 2 पे लेता उसकी क्लास 1 अलाउड नहीं थी, वो तो v की क्लास है। u अगर 7 पे लेता तो उसकी क्लास 6 आती, और u अगर 6 पे लेता तो उसकी क्लास 5 आती। तो u 6 इधर आ सकता है, u 5 इधर आ सकता है। फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुकते हैं। ठीक, रुकते हैं अभी। अब v और 8 को फाइनल करने की कोशिश करते हैं। v और 8 को फाइनल करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं v को 7 पे ले सकता हूं? नहीं, अलाउड ही नहीं था। v 7 पे अलाउड नहीं है। v अगर 6 पे लेता तो v के नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5। v के नीचे 5 आ जाते। जितने भी v के नीचे थे उससे 1 घटाना था और उतने 8 के ऊपर करने थे। 8 के ऊपर 4 करेंगे। v के नीचे जितने भी फ्लोर्स है 1 2 3 4 5, उससे 1 घटाएंगे तो 8 के ऊपर वाले फ्लोर्स मिलने चाहिए थे। तो 8 के ऊपर 4 फ्लोर्स आने चाहिए थे। 1 2 3 4। इधर 8 ले सकते थे क्या? ना मुन्ना ना। इसका मतलब v इधर भी नहीं ले सकते। v कहां लेना पड़ेगा सर? v हमें एक ही जगह पे लेना पड़ेगा, ये वाले। ठीक, अब v फाइनल हो गया। कौन सी क्लास में था v? पहली क्लास में। v के नीचे कितने आ गए सर? 1। v के नीचे 1 आ गया तो 8 के ऊपर 0 आने चाहिए थे। इधर जो भी नंबर होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ऊपर 0। ठीक है, तो 8 के ऊपर 0 आने चाहिए थे, मतलब 8 नंबर की क्लास इधर आनी चाहिए थी। तो u6 इधर अब नहीं ले पाएंगे। u आ जाएगा छठे फ्लोर पर, इसकी क्लास रहेगी 5। u आ जाएगा 6th फ्लोर पर, उसकी क्लास रहेगी 5। अब सारी चीजें हो चुकी थी ऑलमोस्ट। एक क्लास बची है और एक पर्सन बचा है। क्लास कौन सी बची है और पर्सन कौन सा बचा है? क्लास बची है 7, तो 7 इधर आ जाएगा। पर्सन बचा था p इधर आ जाएगा। सॉल्यूशन स्वाहा। पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से अगेन एक ठीक लेवल की पजल, ठीक ठाक लेवल की पजल पीओ प्रीलिम्स के हिसाब से। अच्छे से प्रैक्टिस के बाद मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर आप लोगों को ये पजल सॉल्व करनी है। मैक्सिमम 2.5 मिनट आफ्टर अच्छे से प्रैक्टिस। अभी कितना भी टाइम लग रहा है नॉट एन इशू।
कितना भी टाइम अभी लग रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे प्रैक्टिस के बाद 2.5 मिनट के आसपास ये पजल सॉल्व होनी चाहिए। सवाल का आंसर क्या पूछा है? सवाल क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टी, द फ्लोर नंबर ऑफ टी एंड द क्लास इन विच क्यू स्टडी। टी का फ्लोर नंबर और क्यू का क्लास। टी का फ्लोर नंबर 4, क्यू का क्लास 3, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था? 1। कौन सा ऑप्शन में दिया था? ऑप्शन बी में। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। तो ये पजल सॉल्व करके मजा आया नहीं आया? चैट सेक्शन में आग लगाकर बताओ, कमेंट सेक्शन में, है ना। तो ऐसे पजल्स आपको पीओ प्रीलिम्स के लेवल के हिसाब से सोचने पड़ेंगे। तो पीओ प्रीलिम्स के लिए ये और इससे आगे भी आपको जाना पड़ेगा, और क्लर्क मेंस के लिए तो इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा। ठीक, तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए, रेगुलर रिवीजन और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आपको रोज शाम की 7 बजे वाली क्लास फॉलो करनी है। ठीक, अब मैं आपको एक और पजल देता हूं। ठीक है, एक और पजल देता हूं, ये पजल सॉल्व करके और ज्यादा मजा आ जाए शायद आपको। ठीक, चलो तो ये वाली पजल देख लो। ओके, तो क्या इस पजल का आंसर मिला?
अगर आंसर मिला है तो मुझे कमेंट करके बताना। इस पजल का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट जो ट्यूसडे को है ना, ये पजल का सॉल्यूशन हम कब डिस्कस करेंगे, जो ट्यूसडे को शाम को 7 बजे वाली क्लास होगी, उस शाम के 7 बजे वाली क्लास में इस पजल का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये आपके होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो जिनसे सॉल्व नहीं हुई वो लोग। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, और अब एक और पजल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक, ये एक और पजल आपके होमवर्क के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलो, तो रेगुलर शाम के 7 बजे आपको मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ जुड़ना है। हम लोग SBI PO और क्लर्क के लिए धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा इनकेस आप में से कोई बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहता है तो बैंक महापैक ज्वाइन कर सकता है। बैंक महापैक 1 साल का सब्सक्रिप्शन है जो आम तौर पे आपको 2799 का मिलता है, बट अभी क्रिसमस के ऑफर में आपको ये 2299 का मिल रहा है। तो इसमें सारी बैचेस आपको मिलेगी। इसमें से आप अभी क्रैक 2.0 SBI क्लर्क के लिए फॉलो कर सकते हो और अचीवर्स 4.0 SBI PO के लिए फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट ले सकते हो, मिलेंगे नहीं, ले सकते हो। ठीक है, 6 बुक्स का सेट है, मस्त प्यारा सेट है और आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। तो आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुलाकात होगी आप लोगों से हमारे ट्यूसडे के 7 बजे वाले सेशन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।